Hi everyone, so here we have the notification from NHM UP, that is National Health Mission, and here we have 2900 contractual vacancies. यहाँ पे contractual basis पे आपका recruitment होगा lab technician, senior lab technician, senior treatment supervisor and senior tuberculosis laboratory supervisor के लिए. So इन सभी के लिए यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन दिया गया है जिसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ प्रोग्राम वाइज यहाँ पे वैकेंसीज़ है और आप मोर देन वन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा. सेम पोस्ट के लिए आप मल्टीपल फॉर्म मत फिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड सेल में देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ है. कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आप वैकेंसी देख पाएंगे. सो पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या पोस्ट अवेलेबल है वो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं. एंड एप्लीकेशन आपका 18 से स्टार्ट हो चुका है. लास्ट डेट रहेगी 7 जनवरी 2022. ओके, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा. एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं. अगर ब्लड सेल की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ आपका लैब टेक्नीशियन पोस्ट है, तो अगर आपने BMLT किया है, BSc इन MLT किया है या फिर DMLT किया है, ठीक है, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. कुछ पोस्ट है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन लिखा है. सो जो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन या जो एक्सपीरियंस है ये कंपलसरी नहीं है अप्लाई करने के लिए. अप्लाई करने के लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड इसेंशियल एक्सपीरियंस, जो कि सभी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है. ठीक है, सो लैब टेक्नीशियन के लिए वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है. अगर आपने डिग्री कोर्स किया है तो उसके बाद आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का लेबोरेटरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द टेस्टिंग ऑफ ब्लड एंड इट्स कॉम्पोनेंट. और अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है लाइक DMLT, तो उसके बाद आपके पास मिनिमम 1 ईयर का लेबोरेटरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द टेस्टिंग ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट. ठीक है, यहाँ पे UP प्लस अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इंडिया के सिटीज़न हैं, आप सभी यहाँ पे एलिजिबल है. बट जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके रिजर्वेशन को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा और बाकी अदर स्टेट के रिजर्वेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो आगे हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि किन स्टूडेंट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और किन स्टूडेंट को नहीं मिलेगा. सो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स है सभी पोस्ट के लिए और बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप पोस्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं. सो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो कम्युनिटी प्रोसेस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए. यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है. इसी तरीके से बाकी सारे पोस्ट के लिए आप देख लीजिएगा. और यहाँ पे NTEP जो सब प्रोग्राम है MSc मांगा गया है बेसिकली. तो मास्टर कोर्स अगर आपने किया है, मास्टर डिग्री किया है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो सर्टिफिकेशन किया है, डिप्लोमा डिग्री या मास्टर डिग्री किया है, आप सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं. आपको एक बार डिटेल में चेक करना होगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल पोस्ट है. आगे सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होने वाला है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेजर सिटीज़ में कंडक्ट कराए जाएंगे. तो CBT जो होगा वो 2 घंटे का होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे. एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज से होगा, जो भी आपका डिसिप्लिन होगा, जो भी डोमेन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. और जो सेकेंड सेक्शन है जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होगा. और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है. अगर आप इतना ले आते हैं तो उसके बाद फर्दर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आप अपीयर हो सकते हैं. तो जनरल EWS को कम से कम 33 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100 ताकि आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपीयर हो सके. OBC नॉन क्रीमिलियर को मिनिमम 30 मार्क्स, ST SC PWD को मिनिमम 24 मार्क्स. तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कुछ गिवन हैं. लाइक अगर आप UP से बिलोंग करते हैं और आप SC ST OBC PWD या EWS किसी भी कैटेगरी में आते हैं, किसी भी रिजर्वेशन में आते हैं, तो आपको कंसीडर किया जाएगा. आपका जो रिजर्वेशन है सिर्फ UP कैंडिडेट के ही
स्टूडेंट को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी रिजर्वेशन में आते हैं देन आपको जनरल ही कंसीडर किया जाएगा। सो उस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया है कि जनरल को मिनिमम 33 मार्क्स लाने हैं, तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं स्टिल आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा और कम से कम आपको 33 मार्क्स ही स्कोर करने होंगे। सो आई होप आपको रिजर्वेशन वाली बात क्लियर हो गई होगी। आपका जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मेरिट के बेसिस पे होगा। ओके, आगे देखते हैं। अपर एज लिमिट में आपके रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जब आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और किसी भी रिजर्वेशन में आप आते हैं। सो आपका मैक्सिमम 40 ईयर्स एज लिमिट है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं देन आपका 43 मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा। SC ST के लिए 45 और अगर आप PWD के जनरल कैटेगरी में आते हैं देन 50 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 53, SC ST के लिए 55। कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। आपको फॉर्म फिल करना है, जो भी एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसके बेसिस पे, और मल्टीपल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ओके, ये सारी डिटेल्स आपको खुद देखनी है। कुछ इंस्ट्रक्शंस है आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है, क्या साइज़ होना चाहिए, और यहाँ पे टाइप ब्रेकिंग क्राइटेरिया दिया गया है। सो कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसे जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात किए हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, यानी कि 1 साल का आपका ये जॉब रहेगा जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।